Good morning students, myself Mrs. Lakshmi Padiyar, Syllabus English Medium School, Mansur branch. Students, chapter 8, मुस्कान के मोती. मुस्कान के मोती? हाँ बच्चों, मुस्कान के मोती. हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है, हंसी, क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है. साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है. हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है. आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें. मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ से कुछ चुटकुले दिए गए हैं. स्टूडेंट्स, आपको पता ही है ना, इंग्लिश में एक कहावत है, लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन. तो सही तो कहा है. हमें जीवन में कोई भी मुश्किल आए, हमें हंसते हंसते उसे पार कर देना चाहिए. कहते हैं एक जोरदार ठहाका तंदुरुस्ती के लिए सबसे अच्छी खुराक है, सबसे अच्छा खाना है. क्योंकि जोरदार ठहाका तंदुरुस्ती के लिए एक अच्छी खुराक बन जाता है. सचमुच हास्य किसी टॉनिक से कम नहीं है. बच्चों, हास्य सचमुच में किसी टॉनिक से, किसी दवाई से कम नहीं होता. अच्छे चुटकुले सुनकर दुख दर्द छुमंतर हो जाता है, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है. इस पाठ में कुछ ऐसे ही चुटकुले दिए गए हैं जिसे हम पढ़ेंगे और हमें अपने आप हमारा मन खुश हो जाएगा. और इस प्रकार हमारी क्रोध, चिंता क्षण में दूर हो जाएगा और वह हमें सुख और स्वास्थ्य के नजदीक ले जाएगा. वो एक चाबी है. इस प्रकार आज हम चैप्टर 8 मुस्कान के मोती इसको समझेंगे. चिंटू ने कहा, तुमने राजू को चांटा क्यों मारा? पिंटू कहता है, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था. चिंटू, तो फिर 15 दिन के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू ने कहा, मैंने कल ही तो सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा था यार. है ना हंसने वाली बात. अब दूसरा देखेंगे, पति. अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा. पत्नी ने कहा, वह कैसे? पति ने कहा, देख, मैं एक नई किताब खरीद के लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके. पत्नी, हाय राम, यह किताब तो अब 10वीं बार ले आए हैं. है ना हंसने वाली बात, है ना मुस्कान के मोती. भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब. भिखारी कहता है, 1 रुपया दे दो साहब. भरत कहता है, कल आना. भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंस गए हैं. हंसने वाली बात है ना बच्चों. भिखारी कहता है, 1 रुपया दे दो साहब. भरत कहता है, कल आना. भिखारी कहता है, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंस गए. चलो नेक्स्ट लेते हैं सर. नया चुटकुला सुनते हैं. शिक्षक, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश ने कहा, गुरुजी 0 निकाल दीजिए. क्या कहा? गुरुजी 0 निकाल दीजिए. सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कम तो नहीं है. तो गीता कहती है, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां जलाकर देखते हैं कि कोई खराब तो नहीं है. फ्रेंड्स, मजा आया ना इस चुटकुले में? सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? सुरेश कहता है, ये टायर कैसे पंचर हो गया? महेश, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था. सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताऊं यार, वो तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गई थी. है ना हंसने वाली बात. सुरेश ने कहा, टायर कैसे पंचर हो गया? महेश कहता है, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था. सुरेश, क्या करूं? क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश ने कहा, क्या बताऊं यार, वो तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गई थी. इस प्रकार हमने सारे चुटकुले, सारे मुस्कान के मोती हमने पढ़ लिए, समझ लिए. अब ये देखिए, एक और है जो दंडवत प्रणाम कर रहा है.
और जूते देखिए इनकी नज़र तो जूते पे ही रहती है। और डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है। एक और है रावण का, यहाँ पे फोटो बना हुआ है और डॉक्टर सामने बैठे हैं। डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, पर पता नहीं चल रहा कि किस सर में दर्द है, क्या आप कुछ इलाज कीजिए ना। अब रावण का पिक्चर बनाया हुआ है, उसके 10 सिर रखे हुए हैं और इनको क्या प्रॉब्लम है, इनके सिर में दर्द है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि कौन से सिर में दर्द है, क्योंकि यहाँ पे तो 10 सिर बने हुए हैं, तो सिर में उनको पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है। अब ये देखिए, ये इंसान हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आप चित्र में देख रहे हो और अब हाथी की बारी है। तो सोच लीजिए, अगर हाथी मनुष्य पे शीर्षासन करेगा तो उनकी क्या हालत होने वाली है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए, ऐसा करिए। हाथी पे तो ये इंसान, ये मनुष्य शीर्षासन कर रहा है। आप एक ऐसी चित्र बनाइए, इस टाइप की ही चित्र बनाइए कि जिसमें मनुष्य खड़ा है और उस पे हाथी शीर्षासन कर रहा है। एक चित्र आपको ऐसी बनानी है। इस प्रकार इस इकाई में हमने बहुत से मस्त चुटकुले पढ़ लिए, समझ लिए। अब आपको अपने हिसाब से 2-2 चुटकुले बनाने हैं और 2-2 चुटकुले बना के अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं PDF तो दूसरी सेंड करूँगी, लेकिन मैं ये होमवर्क दे रही हूँ आपको। क्या होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको कि आप कितने 2-2 चुटकुले अपने आप से बनाइए। फिर जब स्कूल ओपन होगी तब हम सब चुटकुले बारी बारी से अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर हम सुनेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।